हेलो फ्रेंड, पिछले वीडियो में हम लोग ने वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर के बारे में पढ़ा था जो अर्थ मैग्नेटिज्म के बेस था, ठीक है ना। दूसरा इसका क्या था, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। ठीक, तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर पढ़ाने के पहले थोड़ा हम लोग न्यूट्रल पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। न्यूट्रल पॉइंट्स मतलब जहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ठीक है ना। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए हमको थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक में जाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा समझ लें। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ था, अगर आपको ध्यान तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चार्ज था, एक चार्ज अगर था तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आर पॉइंट पे क्या थी, यहाँ पर ई की डायरेक्शन क्या थी, बाहर की तरफ, और ई की वैल्यू क्या थी, कांस्टेंट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या था, डिस्टेंस, ये मतलब पॉइंट भी है, ठीक है ना। कांस्टेंट वही 1/4πε0, यानी कहने का मतलब ये प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, 1/r², ठीक है। जो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या थे, दो पोल थे, -2 और +2 थे, ठीक है। इसकी वजह से किसी पॉइंट पर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, ई की वैल्यू, इसके मिड पॉइंट से डिस्टेंस ले रहे थे हम लोग r, उसकी वैल्यू क्या आई थी, इक्वल टू क्या आया था, मानो पी पॉइंट, जो ई की वैल्यू आई थी कांस्टेंट 2p/r³ आया था। अगर आपको ये क्या था, डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। सिमिलर वे में अगर दो डाइपोल्स रखे हुए हैं, जैसे एक डाइपोल ये है, ठीक है, और एक डाइपोल ये है, मान लो, ठीक है, -q ये +q, एक डाइपोल ये, एक डाइपोल ये, तो अगर इनके बीच का डिस्टेंस क्या था, 1r था, तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स था, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल था, 1/r⁴ था। ये क्वाड्रपोल बोलते जाते थे, ठीक है ना। ये सब चीज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक में पड़ती है। अगर इसमें देखें क्योंकि कोई फोर्स लगने वाला है, आपको कोई फोर्स निकालने, जैसे कोई यूनिट चार्ज और रखने का है, प्रोपोर्शनली क्या होगा, 1/r², ठीक है। यहाँ पे कोई चार्ज अगर +q रखते हैं तो यहाँ पर फोर्स क्या होगा, प्रोपोर्शनली 1/r³। अगर डाइपोल है तो इस तरीके से, ठीक है ना। तो एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन दोनों होती है। एक्सियल मतलब इसको मिलाने वाली लाइन पे, और इक्वेटोरियल मतलब इसके परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अब इसी तरीके से अगर बार मैग्नेट के बारे में बात की जाए, मैग्नेटिक बाई एनालॉजी हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको थ्योरेटिकली जाना है, समझना है, बाकी इसका कोई प्रूवमेंट वगैरह ऐसा ज़्यादा पता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कोई बार मैग्नेट है, ठीक है ना, तो बार मैग्नेट होने पर क्या होगा, जैसे मान लो ये कोई बार मैग्नेट है, ठीक है ना। एक पोल इसमें क्या मान लिया, नॉर्थ, एक पोल मान लिया साउथ, ये मान लो कि साउथ है, ये मान लिया नॉर्थ है, ठीक है ना, क्लियर है। ठीक, इसमें इस लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सियल लाइन। मान लिया कोई पी पॉइंट ले लिया हम लोग, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इक्वेटोरियल लाइन, इसके मिड पॉइंट से जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया, मान लो Q पॉइंट ले लिया, ठीक है। एक अपन ने कोई जनरल पॉइंट्स ले लिया, मान लो ये पॉइंट कोई है, ये मान लो R पॉइंट, तीनों पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जस्ट लाइक जब इलेक्ट्रिक डाइपोल ही है, ठीक है। तो पोल्स इसमें भी है, तो मैग्नेटिक डाइपोल हो गया, और वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है कि मान लो इससे डिस्टेंस कितनी है, इसकी r डिस्टेंस है, ठीक है ना। ये सबका डेरिवेशन वगैरह होते हैं, ठीक है, लेकिन उसको कोई ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, ये r डिस्टेंस का है। तो अपन को तीनों पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या आएगा, ये एक एक करके फिलहाल के लिए डायग्राम बना दीजिए। ये एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल, ये एट ए जनरल, ठीक है, बना दीजिए। फिलहाल इसको बता दीजिए और इसको भी आप लीजिए, ठीक है। इसको अपन रफ करेंगे, यहीं पे फॉर्मूला सब बनाएंगे, ठीक है। तो ये अपने डायग्राम बना लीजिए, इसको रफ करके बना लीजिए। इस लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे एक्सियल लाइन। कौन सी लाइन, एक्सियल, मतलब इसके किसी पॉइंट पर। ये कौन सी लाइन हो गई, इक्वेटोरियल, ठीक है ना। जैसे जस्ट लाइन है इलेक्ट्रोस्टैटिक में डायपोल। अभी साउथ ये नॉर्थ है, तो इसको क्या मानेंगे,
यहाँ से एम की डायरेक्शन की तरफ किधर होती है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। तो अगर माइनस क्यू प्लस क्यू वाला देखेंगे तो उसको क्या मान सकते हैं, माइनस एम, और उसको क्या मान सकते हैं, प्लस। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और जनरल हमको तीनों जगह पे निकालना है। ठीक है, ये मान लिया अपन ने एंगल कितना बना रहा है, थीटा। ठीक है, कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो पहला जो है ऑन एक्सियल पॉइंट, कौन से पॉइंट पे, एक्सियल लाइन किसी भी पॉइंट पे, है ना। तो इसको dp दे देंगे, वहाँ पे क्या था, कांस्टेंट 2p/r²। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 बाहर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंदर कांस्टेंट में क्या है, μ0/4π, ये कांस्टेंट होता है। और p की जगह क्या आएगा, m/r। ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन कैसी हो, पैरेलल होगी, यानी कि bp जो b है p पॉइंट पे पैरेलल टू m, यानी m की डायरेक्शन में p की डायरेक्शन। ठीक है, दूसरा इक्वेटोरियल लाइन पे लेंगे, अगर इक्वेटोरियल लाइन पे लेंगे किसी पॉइंट पर, मान लीजिए p पॉइंट पर है, ये मान लीजिए 2 पॉइंट पर है, 2 पॉइंट ले लेंगे आर डिस्टेंस पर। तो bp इक्वल टू कितना हो जाएगा, μ0/4π, और ये कांस्टेंट हो गया m/r। जैसा का होता था ये हो गया। इसी पर ध्यान रखना है कि b और m कैसे होंगे, एंटी पैरेलल, यानी m की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट हो गया, ये डायरेक्शन है। ठीक है, इधर b की डायरेक्शन इधर, इधर b की डायरेक्शन इधर। जनरल पॉइंट पे निकालेंगे, एट जनरल पॉइंट पे, जनरल पॉइंट पे क्या आएगा भाई, जनरल पॉइंट कौन सी आर लिया, आर डिस्टेंस पर है। तो आर डिस्टेंस पर अगर आर पॉइंट पे निकालते हैं तो μ0/4π m/r³ रहेगा नहीं, ब्रैकेट में आएगा 1 + tan² हमारी बात सुनिए, tan² थीटा है, cos² थीटा है, देखो 3 cos²। ठीक है, ये जनरल पॉइंट पे आ गया, क्लियर है। अब इसमें अगर देखा जाए, इसी फार्मूले से फार्मूले दोनों मिल जाते हैं, 3 पॉइंट से सी भी मिल जाते हैं। देखो यहाँ पे देखेंगे एक्सियल लाइन में थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है। तो थीटा 0 कितना होता है, cos थीटा, cos 0 = 1, तो 1 + 3 4 है, तो 4 का अंदर हो 2, तो इक्वेटोरियल पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90, तो cos 90 की वैल्यू 0, तो 1 आ गया, μ0/4π, वही चीज़ है। तो ये किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का निकालेंगे। ठीक है, अब हम लोग न्यूट्रल पॉइंट निकालेंगे कि जब बार मैग्नेट को हम लोग रखेंगे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखेंगे और उसके परपेंडिकुलर। ठीक है ना, ध्यान से समझिए, फिर आगे न्यूट्रल पॉइंट। हाँ, उसमें फोर्स वाला भी देख लेते हैं एक बार। जैसे मान लो 2 मैग्नेट रखते हैं, एक मैग्नेट ये और एक मैग्नेट ये। ठीक है ना, ये भी साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल। इनके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए कितना है, r है। तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा क्या होगा, 2 डायपोल हो गए, वाटर पोल की तरह, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में था। कितना आ जाएगा, 1/r⁴ हमारी बात सुनिए, नोट करिए, नल पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट के बारे में। न्यूट्रल पॉइंट या नल पॉइंट, इसका मतलब समझिए क्या है। न्यूट्रल पॉइंट मतलब जहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो, या न्यूट्रल पॉइंट का मतलब, नल पॉइंट का मतलब हो जहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो। तो अपने पास एक बार मैग्नेट है और दूसरा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, दोनों जब फील्ड है, दोनों की फील्ड क्या होना चाहिए, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इक्वल इन मैग्नीट्यूड और बट अपोजिट इन डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है ना, तो वहाँ पर नेट फील्ड 0 आएगा। इसका मतलब वहाँ पर अगर कोई मैग्नेटिक नेट रखेंगे तो वो किसी भी डायरेक्शन में स्टे करेगा, यानी कि वो जरूरी नहीं पर्टिकुलर फिर नॉर्थ साउथ में स्टे नहीं करेगा। उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है ना।
तो इसमें दो केसेस होते हैं। दो केसेस मतलब मैग्नेट को अपन को रखना है ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, यानी कि मैग्नेट का नॉर्थ, और जैसे मान लो नॉर्थ डायरेक्शन है ये, ठीक है। अब ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो ये जैसे मान लो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, तो एक बार क्या रखेंगे कि इसका जो नॉर्थ है और जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है दोनों को साइड क्या होना चाहिए, सेम। एक केस हो जाता है। दूसरा केस होगा इसको पलट दें, अब ये साउथ पोल हो गया, अब ये साउथ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ। तो अपन दो केसेस हैं, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ कहाँ आएंगे, ठीक है ना। तो न्यूट्रल पॉइंट निकालने के लिए पहला जो केस हम लोग लेंगे, नॉर्थ वाला पोल किसकी तरफ हो, ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो अपने एक दो केसेस ले रहे हैं, तो पहला केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। केस फर्स्ट, जब मैग्नेट का नॉर्थ ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ देखिए फिर केस फर्स्ट जो लेना हमको, व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल टूवर्ड्स द ज्योग्राफिकल नॉर्थ ऑफ अर्थ, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ठीक है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ थी, साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो ये देखिए बी एच हम लोगों ने लिखा है ऊपर की तरफ एरो बना, ठीक। तो जब ये मैग्नेट रखा अपन ने, तो ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल, तो एम की डायरेक्शन की तरफ होगी, मैग्नेटिक मूवमेंट की साउथ से नॉर्थ की तरफ। इसका मतलब जो नॉर्थ से लाइन निकलेगी और साउथ में इंटर करेगी, ऐसा होता ही है। इसमें भी नॉर्थ से निकली और साउथ में लाइन इंटर कर रही है, क्लियर है। तो देखा जाए तो इसके एक्सियल पॉइंट पे अगर कहीं जाते हैं मैग्नेट के, तो एक्सियल पॉइंट पे हर जगह डायरेक्शन किधर होगी, जब इधर भी डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ ही है, एक्सिस की डायरेक्शन किधर है, ये एक्सियल डायरेक्शन ऐसी तो होगी ना, कहीं पर भी देखेंगे हम लोग, ये एक्सियल की डायरेक्शन होगी। तो अगर एक्सियल पे देखते हैं तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो कहीं पर भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, मतलब नेट फील्ड जीरो नहीं, ठीक है। इसलिए इसका फिर इक्वेटोरियल लाइन खींचा हमने, मैग्नेट का इक्वेटोरियल लाइन परपेंडिकुलर था, तो इक्वेटोरियल लाइन पे कहीं जाएंगे तो देखने पर इस पॉइंट पे बी जो इक्वेटोरियल है नीचे होगा, एंटी एंटी पैरेलल था, पहले बताया था, और बी एच की डायरेक्शन पर, इसका मतलब यहाँ पर कहीं पर भी इसके इक्वेटोरियल लाइन पर दोनों जगह पर नेट जो फील्ड होगी, जैसे ये बी क्या आ गया बी एच, और इसी का जगह मैग्नेट की जैसे बी इक्वेटोरियल कहाँ आ गया नीचे, तो इसका मतलब यहाँ पर दोनों अपोजिट हैं, यहाँ पर नेट फील्ड क्या होगी जीरो की, जो अपनी नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट की कंडीशन है, ठीक है ना। तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल पॉइंट, जहाँ पर नेट फील्ड जीरो होगी। सिमिलर वे में इसी तरीके से यहाँ पर भी दो न्यूट्रल पॉइंट मिलेंगे हमने, एक न्यूट्रल पॉइंट ये, यानी यहाँ पर बी एच ऊपर की तरफ और बी इक्वेटोरियल जो मैग्नेट की वजह से, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो इसमें एक न्यूट्रल पॉइंट ये हुआ जो इक्वेटर पे पाए जाएंगे, और एक न्यूट्रल पॉइंट ये। अब आपको इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो किसके बराबर होगी, बी इक्वेटोरियल, बी एच के बराबर होगी। इसका मतलब नल पॉइंट कहाँ मिला हमको, नल पॉइंट कह सकते हैं, नल पॉइंट कहाँ पर मिल रहा है, नल पॉइंट एट इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट। आगे बात समझ में कहाँ मिलेगा, इक्वेटोरियल। और यहाँ पर अगर बी एच की वैल्यू निकालनी है तो बी एच की जो वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, बी एच की वैल्यू जो होगी बी इक्वेटोरियल के बराबर, और बी इक्वेटोरियल पे कितना निकाला था हमने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये था एम अपॉन आर क्यू। तो इससे हम लोग न्यूट्रल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी कि वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बस इसको ध्यान रखना, जब नॉर्थ पोल मैग्नेट का नॉर्थ की तरफ होगा तो कहाँ मिलना है, इक्वेटोरियल पे मिलना है, दो न्यूट्रल पॉइंट मिलेंगे, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वही क्या होगी, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगी। यहाँ पर एम क्या है, इसका मैग्नेटिक फील्ड,
ठीक है। अब ये लाइनें कैसे खींचते थे, मैग्नेटिक नीडल से खींचते थे ना। तो अगर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक नीडल आएंगे तो ये नॉर्थ साउथ में ठहरेगी बल्कि फील्ड को रोटेट करेगा, ठीक है। सिमिलर वे में यहाँ पर बाकी जगह तक किसी टेंजेंट के अकॉर्डिंग करेगा। बट टेंजेंट पे कहीं भी टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट खींचते थे तो वही तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता था। वही चीज इसमें भी है कि यहाँ पर खींच रहे हैं तो नीचे की तरफ केस सेकंड में क्या होगा, जब साउथ पोल रखेंगे बार मैग्नेट का किसकी तरफ, ठीक है, उस केस में हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो कहाँ पे मिलेगी, यानी कि नल पॉइंट कहाँ मिलेगा, ये हमको देखना है, ठीक है। फिर पहला केस बना लीजिए, फिर अपन दूसरे केस को डिस्कशन करते हैं। अब जो केस सेकंड लेना हमको, केस सेकंड में क्या लिया, व्हेन साउथ पोल, कौन सा पोल रखना है, साउथ पोल ऑफ मैग्नेट टुवर्ड्स द ज्योग्राफिकल नॉर्थ ऑफ अर्थ, ठीक है। अब उसको पलट के रखिए, जब पलट के रखिए तो अब ऐसी तरफ क्या नॉर्थ तरफ, ठीक है। तो एस से एम की तरफ डायरेक्शन होगी, बाहर कैसा लाइन खींचेगी, एम से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ लिखेंगे, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। तो बी एच की डायरेक्शन हर जगह क्या है, वो तो दिख रही है अपवर्ड डायरेक्शन में है, यहाँ पर भी अपवर्ड ही है, हर जगह अपवर्ड है। तो देखा जाए तो बी इक्वेटोरियल भी इधर होगा और बी एच भी इधर होगा, तो कैंसिल इक्वेटोरियल लाइन पे तो होगा। अब एक्सिस पे आते हैं, तो एक्सिस पे देखें तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हुआ, नीचे की तरफ, ये क्या हो गया, बी एक्सिस, ठीक है ना। यहाँ पर भी निकालेंगे तो बी एक्सिस नीचे निकला अपने पास, आगे बात समझ नहीं आ रही था, ठीक है। तो कहने का मतलब इसी लाइन पे कहीं जाके दोनों इक्वल और अपोजिट होंगे, ये समझ में आ रही। इक्वेटोरियल लाइन पे नहीं मिला, मतलब नल पॉइंट कहाँ मिलेगा, नल पॉइंट एट एक्सियल लाइन ऑफ बार है, ठीक है। तो कहने का मतलब आप लोग इस लाइन को थोड़ा सा रफ कर रहे हैं, इसको तो नोट कर लीजिए, फिर आगे इसको रफ करेंगे। तो इसको इसलिए रफ करें कि आप लोग को न्यूट्रल पॉइंट इसके एक्सिस पे, ठीक है, रफ कर रहे, देखिए। अब इसमें देखा जाए तो अगर इसके किसी पॉइंट पर जाएंगे, यहाँ पर देखिए बी एक्सिस क्या है, नीचे की तरफ, बिकॉज ऑफ बी एक्सिस, ठीक है, और बी एच कहाँ हुआ, ऊपर की तरफ। यहाँ पर दोनों कहीं कैंसिल एक दूसरे को करेंगे, इक्वल भी जितनी दूर पे भी करें उससे मतलब नहीं, अपने आर डिस्टेंस पे होगा, यहाँ से नापेंगे। तो इस पॉइंट पे जो अपना एक्सिस बी पॉइंट था, यहाँ पर दोनों होंगे, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, एक नल पॉइंट इधर मिला। सिमिलर में इसके भी नीचे आते जाएंगे तो यहाँ पर भी देखेंगे तो क्या मिला हमको, देखिए जैसे। अब इसी तरीके से यहाँ भी बढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखेंगे बी एच कहाँ मिला, ऊपर की तरफ, तो ऊपर रहेंगे परमानेंटली, इसमें कोई अंतर होना नहीं है। बी एक्सिस कहाँ है, नीचे की तरफ, तो इस पॉइंट पे होगा बी एक्सिस क्या हो गया, नीचे की तरफ। तो कहने का मतलब नल पॉइंट कहाँ मिलेगा, कहीं यहाँ पर मिलेगा। तो नल पॉइंट कहाँ पर ऑब्टेन हुआ, या न्यूट्रल पॉइंट एट एक्सियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है। इसका मतलब इस पॉइंट पे अगर हमको निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ कितनी है, तो कितना हो जाएगा, एक्सिस लाइन पे कितना था, बी एच इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 अपॉन आर, ठीक है। ये सब चीजें हम लोगों ने निकाला बार मैग्नेट का, जिसे नल पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट के बारे में बना लीजिए डायग्राम, ठीक है, बनाइए। फिर आपको एक पॉइंट और बताता हूँ। अच्छा, एक चीज है कि जो अर्थ मैग्नेटिज्म है वो क्यों उत्पन्न होती है, इसका रीजन क्या होता है, कौन सा इफेक्ट होता है। अच्छा, जैसे डायनेमो होता है, देखा है ट्रेन वगैरह में लगा होता है, तो अर्थ भी अपनी क्या होती है, रोटेट होती है। तो अर्थ रोटेट होने की वजह से अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कॉज ऑफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कॉज ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, जो अपन ने पढ़ा, जियोमैग्नेटिज्म किसका है, इफेक्ट ऑफ डायनेमो। क्लियर बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, डायनेमो क्लियर है। जो अपन वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर पढ़े हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उसमें सब में इफेक्ट किसका है, डायनेमो का। उसी वजह से हमको
जियोमैग्नेटिज्म का इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। अब जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे वो हम लोग देखेंगे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। उसके एप्लीकेशन है थोड़ा छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं, वो उसमें से कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद आएगा मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक मटेरियल, उससे कुछ बेसिक डिफिनीशन रहेंगी, उसमें मैग्नेटिक मटेरियल के पार्ट रहेंगे, और फिर उसमें हिस्टैरिसीस क्लास होगा, लास्ट में जाते हैं 2.7, उसके बाद फिर चैप्टर अपना फिनिश होगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर हमको अगली वीडियो में